आपका सब चोरी बाबू पकड़ लिए। क्या चोरी पकड़ा गया? हाथ को चुराइए मत, हाथ को बाहर में दिखाइए। आपका सोने की मुंदिर का कहाँ गया हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इसके पास कैसे गया हो? जंगल के लोग शिकार खेल न हो, ये वहां मटका करे मछली मारे न। ये सोने की मुंदिर का महाराजा आपका है, इसके पास कैसे गया हो? बताओ। ऐसे ऐसे मंदिर का सोनार भाई के पास ले जाओ, हजारों बनाकर तैयार कर देगा तो सब मंदिर का मेरा हो जाएगा। मैं भी मानता हूं महाराज, ये एक मंदिर का कबले सोनार भाई हजारों मंदिर का बना सकते हैं, लेकिन चोर बोले जोर से। अरे आप ही लोग फैसला कीजिए हो। बड़े लोग के कमर का फुल पैंट है, बड़े लोग के कमर का जीन्स है, पिनाएंगे बच्चा को ये होगा, डॉलर कौन से हेल जाएगा। यमरबाज, लंडेबाज, गंडेबाज, छिनरबाज, मुंह तोड़ के हाथ में डाल दूंगा। चिंडा फटेरा। और आगे बढ़। तुम जो मुझे कह रही हो कि आप मेरे पति हैं, बताओ अगर तुम मेरी पत्नी हो तो मेरे आंखों के सामने इस तरह घूंघट में क्यों? हटाओ घूंघट, मैं तुझे पहचानूंगा कि आखिर हो कौन। स्वामी जी, मैं इस बड़ी सभा में अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं हूँ। हाँ, तो इस भरी सभा में तुम अपनी चेहरा दिखाने की योग्य नहीं हो, लेकिन किसी गैर मर्द को अपना पति बनाना स्वीकार करते हो। ठीक है स्वामी, मैं इस बड़ी सभा में अवश्य अपने चेहरे दिखाऊंगी। आए चिड़िए आवन पर की माया बे लामा कोरा लगो न बहुत कोरा लागे न मैं लागो की आदिन पर रहने कोरा लागे दिल से नहीं भूला हूँ महारानी।
ये बताओ, इतने दिन जंगलों में तो कैसे बिताए? हे स्वामी जी, इस महल से मेरी छोटी बात जो सदा के लिए बनवास कर दे। वे जंगल में जाकर के झोपड़े बना करके रहते थे, नगर बस्ती में भिक्षा पा करके मैं अपना गुजारा करती। क्या हाँ, नगर बस्ती में भिक्षा मांग कर अपने जीवन को गुजर बसर करती थी? हाँ स्वामी जी। हे भगवान, हे ईश्वर, हे राजरानी होकर घर घर भिक्षा मांगती थी। हे स्वामी जी, आज जो मैं इस महल में आयो आपके पास, मैं रहने के लिए नहीं आयो, फिर किस लिए महारानी? बल्कि मैं इस महल इसलिए आयो कि आपका खून, आपके पुत्र को मैं आपके पास पहुंचाने के लिए आई हूँ। मेरा खून, मेरा पुत्र? कौन है मेरा पुत्र? हे स्वामीनाथ, आपका पुत्र भक्त ध्रुव कुमार है। लगता है महारानी जंगलों में रहती रहती तुम्हारे दिमाग में जंगली जानवरों की तरह हो चुके हैं। बताओ, जिस समय तो राजमहल में थी तुम्हारे कोख से एक भी संतान का जन्म नहीं हुआ, तत्पश्चात तूने ही मुझे दूसरा विवाह करवाई। हाँ स्वामी। छोटी महारानी इस राजमहल में आने से पहले तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास कर दी। फिर तुम कह रही हो मेरा पुत्र ध्रुव कुमार होकर से? स्वामी जी, उस दिन की बात याद कीजिए कि आप गए थे कई दिन जंगल शिकार खेलने के लिए। ये तो बहुत दिनों की बात है। हाँ स्वामी जी, आप जो गए थे जंगल शिकार खेलने के लिए, उस जंगल में आपको पानी की प्यास से आप जमीन पर बेहोश हो गए और उस जंगल में झोपड़ी बना कर के रहते थे। आपको जब एक नजर में देखी तो मैं जाकर के मैं अपने हाथों से आपको पानी पिलाई और रात भर मैं अपने झोपड़ी में आपको विश्राम करने के लिए जगह दी। उसी रात की आपकी निशानी है स्वामी। क्या जिसे मैं भिखारन समझकर प्रेम किया झोपड़ी में रहकर, वो भिखारन तुम थी? हाँ स्वामी जी। महारानी उस वक्त क्यों नहीं बताई कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ? हे स्वामीनाथ, मैं इसलिए आपको नहीं बताई, आप तो छोटी बहन के साथ सत्य किए थे। आपको सत्य को बचाने के लिए मैं उस जंगल में मैं दर दर की ठोकरें खाई। महारानी सचमुच में तुम महान पतिव्रता हो। मेरा सत्य बचाने के लिए और छोटी महारानी को दुख न हो, हाँ स्वामी। इसलिए तूने मुझे पहचान नहीं दिखाई, सारी जिंदगी अपने दांव पर रख दी। लेकिन महारानी मेरे पुत्र ध्रुव से कहो कि यही तुम्हारा अभागा पिता है। महारानी जानती हो, एक दिन ध्रुव कुमार राजमहल आया था अपने भाई के साथ दोस्ती करके। मेरे गोद में बैठा मछली की तरह उठा के फेंक दिया गया। मैं कुछ नहीं कह पाया, हर वो अपने पिता के लिए बहुत रोता था। कह रहा था ना तो मैं कभी अपने पिता को देखा हूं, ना कभी पिता का प्यार पाया हूं। महारानी हाँ स्वामी जी। मेरे पुत्र से कहो यही तुम्हारा पिता है, मैं उसे हृदय से लगाना चाहता हूँ। महारानी क्यों नहीं स्वामी जी। बेटा ध्रुव, जिस पिता के लिए तो उस जंगल में अपनी आंखों से आंसू बहा रहे थे, आज वही पिता तुम्हारे सामने। जाओ अपने पिता को पैर छू करके प्रणाम करो, अपने पिताजी से आशीर्वाद पाओ बेटे लाल।